बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। बताया गया कि जीवन हमारा जगा हुआ होना चाहिए। जगे हुए जीवन की क्या पहचान है? किसे कहें कि यह जीवन जगा हुआ है और जगने से क्या लाभ होगा? जगने और सोने में बड़ा अंतर है। जगने का मतलब ही होता है सजगता, जो सावधान हो, जो अपने कदमों पर खड़ा हो सके, जो उन्नति का काम कर सके, जो दुखों को मिटा सके, जो रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ सके, जो आत्मोद्धार का काम कर सके, वही जगा हुआ है। लेकिन इसको हम एक शब्द में यही कहेंगे कि जिसके मन से मोह और दुर्गुण दुर्व्यसन की गंदगी निकल गई है, वो जगा हुआ है। और सोया हुआ कौन है? जो असावधान है, जो अपने हित को नहीं जानता है, जो अज्ञान, अंधविश्वास, मोह की मदिरा पी करके, उन्मत्त हो करके, गाफिल हो करके भटक रहा है संसार में, वही सोया हुआ है। तो इसलिए जगना चाहिए। जगना ही मनुष्य के जीवित होने की पहचान है। सोना तो मुर्दे की पहचान होती है। वो सो रहा है, बेभान है, और सोए हुए व्यक्ति को कोई भी लूट ले जा सकता है ना। लुटेरे कब आते हैं? जब व्यक्ति सोया हुआ होता है, तभी उसको लूटने के लिए चोर डाकू आते हैं। हमारे पास जो दोष दुर्गुण हैं, अज्ञान है, भ्रम है, अंधविश्वास है, ये चोर डाकू की तरह ही हैं। हमारी बुराइयां हैं जो, ये सब चोर ही हैं। और जब हम असावधान होते हैं, तभी ये हमको लूट लेते हैं। इसलिए खूब जगें, सावधान रहें। अब यहाँ जगने का मतलब ये नहीं है कि नींद ही ना लो, रात रात भर आप बैठ करके बिता दो और सो मत। सोएं, ये शारीरिक नींद है। शारीरिक नींद की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप शारीरिक नींद नहीं लेंगे तो दिमाग विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो शारीरिक नींद तो लेना पड़ेगा। यहाँ जगने का मतलब है कि माया मोह से जगना। इसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, या जग जंगम जागहि योगी, परमारथी परपंच वियोगी। ये सारा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है। मोह से जगो। मोह का मतलब ही है कि दुख, और जहाँ पर नाना शोक, पीड़ा, अशांति, भय, चिंता भरा हुआ हो, वही मोह है।
और मोह से जब तक ऊपर उठेंगे नहीं तब तक दुख मिट सकता नहीं है। इस संसार में क्या ज़्यादा अनुभव हो रहा है? जिधर देखो उधर दुख 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 का बाजार गर्म है ना। अपने घर से, अपने शरीर से विचार करो और दूर तक रिश्ते नाते और दूसरे गांव, दूसरे जिला, प्रदेश, कहीं भी चले जाओ, सब तरफ दुख का बाजार है, दुख ही है। दुखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार से मनुष्य के पास दुख आते हैं। एक दुख है तन का। शरीर में देखो सबके पास हाथ दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, पैर दर्द, लीवर का, आँख का, किडनी का, सिर का, अनेक रोग हैं। आज रोग चारों तरफ। अभी एक सज्जन आए हुए थे, कहें साहब हॉस्पिटल में 100 का बेड है, 100 मरीज वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन 150-200 मरीज भरे हुए हैं। इतना रोग चारों तरफ फैला हुआ है इस समय। और घर घर में बीमारी फैली हुई है। आदमी कराह रहा है, छटपटा रहा है, दर्द है, पीड़ा है। इस पीड़ा को मिटाने के लिए पैसा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए। तो ये शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा के बाद फिर नंबर आता है पारिवारिक। परिवार में नाना समस्याएं हैं, शरीर में नाना समस्याएं हैं। शरीर के बाद परिवार, वह भी शरीर ही है, लेकिन हमारे अलावा दूसरों का शरीर। अब उनके पास उनका मन है, उनका स्वभाव है, इच्छाएं, कामनाएं हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, हमारे साथ उनका जीवन है और जुड़े हुए एक दूसरे से लोग हैं। मन असंतुष्ट है। एक घर में रह रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही है, प्रेम नहीं है, सीधे मुंह बोलते ही नहीं है। एक भाई बैठा है खाने के लिए तो दूसरा दरवाजे पर बैठा है। दो भाई एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाते। देवरान जेठान में सीधे मुंह बातें नहीं होती। भाई भाई में एक दूसरे के साथ हंस बोल नहीं पाते हैं। एक दूसरे की उन्नति को देख करके जलते हैं। एक दूसरे के बेटा बेटी को देख करके मन में ईर्ष्या हो रही है। कितना दुख है। अरे भाई उदार बनो। आप दूसरों को, दूसरे के बच्चों को, दूसरे के धन को देख करके जो सोच रहे हैं उनके ज़्यादा हो गया, उनके ऐसे हो गया और उनका नुकसान हो जाए, मेरे ज़्यादा हो जाए, आप ऐसा सोच करके अपने मन को क्यों मलिन बना रहे हैं? क्या आपके सोचने से दूसरे का धन घट जाएगा? आपके सोचने से दूसरे के बाल बच्चे मर जाएंगे क्या? आप ऐसा सोचेंगे दूसरे का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। प्रत्यक्ष हो रहा है। आपके मन में गंदगी आ गई, पाप आ गया है और इस पाप का फल आपको भरपूर मिलेगा। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचो कि दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे का धन घट जाए, दूसरे के बाल बच्चे बीमार हो जाएं। ऐसा ना सोचें, बल्कि अच्छा सोचो, शुभ सोचो, पवित्र सोचो। तो इस प्रकार से जब आप सोचेंगे तो आपके जीवन में, आपके मन में, आपके घर में ऐसे ही घटना घटने लग जाएगी। तो पारिवारिक रूप से कितना दुख है।
और तीसरी बात है, सबके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता सवार है। वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, गंदी आदतें, ये सब को खोखला बना रही हैं। और फिर जानबूझ करके और बाहर से और दुर्गुण दोष भरते हैं। कहीं बीड़ी पीकर, पान खाकर, शराब पीकर, तंबाकू खाकर और अंडा मांस खाकर, गाली गलौज बक करके, ये अपने से हम दुख बुलाते हैं। ये सब ना करें। ये जिंदगी छोटी सी हमें मिली हुई है, बहुत संभाल कर जीने के लिए। कितने दिन के लिए हम हैं कह नहीं सकते ना। कोई कह सकता है, अरे साहब अभी तो हमारी 15 साल की उम्र है, 20 साल की है, 30 साल की है, 50 साल की है। साहब लोग तो 100 साल जीते हैं। लोग कहते हैं अभी हमारी इतनी ही उम्र है, अभी थोड़े मर जाएंगे। मौत की कोई उम्र होती है? कभी भी मृत्यु आ सकती है। अरे भाई आपकी 50-60 साल की हो गई, यहाँ तो लोग माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ पाते और मरे निकलते हैं। बचपना में शरीर छूट जाता है, किशोरावस्था में, जवानी में, अधेड़ में, बुढ़ापे में जर्जर होकर के तो एक दिन लोग मर ही जाते हैं। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। मौत बाल वृद्ध, जवान बूढ़ा नहीं देखती है, अचानक यहाँ से जाना पड़ता है। ये संसार बड़ा द्रावक है, बड़ा विचित्र है। इसलिए इस संसार में जब तक रहो भाई, कुछ भजन भक्ति करते हुए जीवन को जियो। अज्ञान अंधविश्वास से निकल करके कुछ कमाई करो, भक्ति भजन की, परमार्थ की कमाई करो। और नाना जो दोष दुर्गुण हैं उनको छोड़ो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है ना। अगर आप जो पहले से मन में भ्रांति, दोष दुर्गुण, गंदी आदतें बना रखे हैं उसको छोड़ेंगे नहीं तो फिर नया चीज कुछ पाएंगे भी नहीं। नया पाने के लिए छोड़ें पहले, तभी ना कुछ मिलेगा। एक सज्जन थे तो उन्होंने एक दूसरे सज्जन को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के पहले वह सज्जन एक संत के पास गया और संत से बस पहुंचते ही कहा, महाराज हमें कुछ मुक्ति का रास्ता बताइए। अब झट से खड़े खड़े वो मुक्ति का रास्ता पूछने लग गए। महाराज जी ने कहा कि हम बाद में बताएंगे। महाराज जी दूसरे दिन आए और अपने कमंडल में नाली का कुछ कचरा भर करके लाए। उस व्यक्ति से कहे कि देखो आज मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बात बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ खिलाओ, भूख लगी है। तो कहा ठीक है महाराज, क्या खाएंगे? कहा दूध लाओ, थोड़ा दूध पीना है, जल्दी हो जाएगा और बहुत समय नहीं बिताना है, तो ये मेरे पात्र में भर दो। तो पात्र दिए तो पात्र में नाली का कचरा था। कहा महाराज इसमें नाली का कचरा आप भर के लाए हैं, इसमें मैं कैसे पवित्र दूध डाल सकता हूँ? कहे नहीं नहीं इसी में डाल दो। कहें आप इसमें दूध डालूंगा तो पिएंगे कि फेंकेंगे दूध को? कहा नहीं पीऊंगा। तो कहा महाराज आपका दिमाग खराब है क्या? ये नाली के कचड़े में दूध डालूंगा तो ये पीने लायक रहेगा? तब संत ने कहा कि तुम्हें तो ये बात समझ में आ गई कि नाली के कचड़े में दूध डालने से दूध खराब हो जाता है। कचड़े को साफ करना जरूरी है पहले दूध भरने के लिए उसमें। इसी प्रकार दिमाग में
अगर दोष भरे हुए हैं, नाना गंदी आदतें भरी हुई हैं और मनोविकार भरे हुए हैं, अहंकार भरा हुआ है, तो उसमें ज्ञान कैसे समा सकता है? और तुम खड़े खड़े मुक्ति का रास्ता पूछ रहे हो। अब मुक्ति जानते भी हो क्या होता है, और मुक्ति का रास्ता कैसे मिलता है? पहले संतों के पास जाओ विनम्र हो करके, और जाओ तो कुछ ले करके जाओ, फल फूल पैसा द्रव्य, और चलो कुछ चीज़ जितना ले जाओ, नहीं तो कम से कम अपने मन का पवित्र भाव ले करके जाओ, विनम्र हो करके। अगर आप संतों के पास अकड़बाजी पूर्वक जाएंगे, गुर्रा के बोलेंगे और अपना ही बोलते रह जाएंगे, तो उनसे कुछ भी नहीं पाएंगे। संतों के पास जाएं तो विनम्र हो करके, बड़े सरल मीठे हो करके पहुँचिए और दंड प्रणाम करके बैठिए, और फिर आदर पूर्वक उनसे निवेदन कीजिए कि महाराज कुछ आप हमारे कल्याण के लिए बताइए। और जो वे बतावें तो फिर आप प्रेम से श्रद्धा के साथ सुने। अपने अंतःकरण की तैयारी, जैसे आप लोग किसान हैं सब यहाँ ना, तो जब खेत में गेहूं अभी बोएंगे थोड़े दिनों में, तो गेहूं बोने के लिए क्या ऐसे ही जा कर के बीज छींट आएंगे क्या? पहले खेत को जोतेंगे और पाटा लगाएंगे, कई बार ये प्रक्रिया करेंगे, और फिर जब ज़मीन कोमल हो जाएगी और मिट्टी नरम हो जाएगी और खूब उर्वरा शक्ति उसमें आ जाएगी, तब बीज डालेंगे, और बीज डाल करके फिर चले आएंगे। थोड़े दिनों में अंकुर आएगा और पौधा होगा, और फिर उसमें खेती होगी, अनाज होगा। कितनी मेहनत, कितनी एक प्रक्रिया और सिस्टम के बाद अनाज पैदा होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता, आनंद, मुक्ति गति, इसकी कमाई, ये और कितना सूक्ष्म विषय है। और इस कमाई के लिए सबको कितना मेहनत करना चाहिए। सोचिए, क्या हम वो मेहनत करते हैं? सबको संतों गुरुजनों से जुड़ना चाहिए। जब आप विद्या पढ़ना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो किसी अध्यापक से बच्चों को जोड़ते हैं ना। और अध्यापक से ही केवल नहीं, स्कूल में भी दाखिला करवाते हैं, नाम लिखवाते हैं। जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं और वहाँ उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, वैसी पुस्तक पढ़ते हैं और वैसे काम करते हैं। इसी प्रकार वकालत करते हैं तो वकालत संबंधी पुस्तक, कार्य और ऐसी जगहों में जाकर के हर चीज़ सीखते हैं। और यहाँ जिंदगी को सुखी बनाने की बात है, यहाँ से जीवन के दुखों को मिटाने की बात है। और हम सत्संग में जाना नहीं चाहते, और जाते भी हैं तो श्रद्धाहीन बन करके जाते हैं। तो कहीं बात करते रहते हैं, कहीं मोबाइल चलाते रहते हैं, तो कहीं इधर उधर बैठते रहते हैं। हर चीज का महत्व होता है। सिस्टम से बैठें, आदर पूर्वक व्यवस्थित एकाग्रता का माहौल बना करके, शांति का वातावरण बना करके जब बैठेंगे, तब वो बात समझ में आएगी। ये बात यहाँ सुनने की है ना। ऐसा तो है नहीं कि फावड़ा उठाओ और खोदो, टोकरी में भर लो, चले आओ। यहाँ कोई बड़े एकाग्रता से बोलेगा, और तब वही एकाग्रता के साथ आप जब सुनेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। और जब आप एकाग्रता का माहौल बनाएंगे नहीं, तो बोलने वाला बोल भी नहीं पाएगा और आप सुन भी नहीं पाएंगे। दूसरा एकाग्र होगा तो आप उसको डिस्टर्ब अगर करेंगे
तो वह भी तो नहीं सुन पाएगा। तो इस प्रकार से सत्संग का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमें अपने जीवन में शांति और कल्याण की अगर कमाई करना है, दुखों को मिटाना है, तो इस प्रकार से अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, चारों तरफ दुख। कहते हैं भगवान ने इस दुनिया को बनाया, भगवान का बनाया हुआ ये संसार है कि शैतान का बनाया हुआ, समझ में नहीं आता। दुनिया को देखने से तो लगता है कि भगवान का बनाया नहीं है, ये किसी बहुत क्रूर कठोर शैतान का बनाया हुआ है। आप कहेंगे कि ऐसा आप क्यों कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर भगवान का बनाया होता ये संसार तो सत्यम शिवम सुंदरम होता, कहीं कोई दुख ना होता, पीड़ा ना होती, कष्ट ना होता, चारों तरफ अमन चैन होता, और जो जिधर लोग मिलते एक दूसरे को बड़े प्रेम से आनंद से मिलते, कोई दुख ना होता, कोई रोग ना होता, कोई व्याधि ना होती, कोई दरिद्रता गरीबी ना होती, और कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत ना होती, कोर्ट कचहरी की ज़रूरत ना होती, और ये दवाई पानी, हाथ दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, चोट और नाना समस्याएं ये होती ही नहीं। बड़ा आनंद होता, क्योंकि भगवान बड़ा समझदार होगा और वो बड़ा सुख पूर्ण संसार को बनाता। लेकिन देखते हैं कि चारों तरफ तबाही तबाही, गरीबी, दरिद्रता, और कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं भूकंप, कहीं रोग, कहीं व्याधि, कहीं हिंसा, हत्या, लूट, फूंक, मार काट, और राहजनी, गबनखोरी, दुराचार, व्यभिचार, और चारों तरफ चिल्लपों मचा हुआ है। तो यही भगवान की बनाई दुनिया है? नहीं। यद्यपि ये तो बात हुई ना ये भगवान की बनाई ना शैतान की बनाई, हम ही खुद भगवान या शैतान बन जाते हैं और फिर वैसे संसार दिखने लगता है और हमें वैसा परिणाम मिलने लगता है। इसलिए यहाँ अलग से कोई भगवान नहीं है, शैतान नहीं है, हमारे द्वारा ही यहाँ पर शैतान या भगवान की दुनिया बन जाती है। अब हम लोगों का अपना काम है कि ऐसे कर्म करें, ऐसे जीवन जिएं कि शैतानी दुनिया से भगवानी दुनिया हमारे लिए निर्मित होने लग जाए। इतनी पवित्रता, इतनी शांति, इतना सदाचार, इतना संयम का जीवन जिएं, सेवा और भक्ति का इतना जीवन जिएं, प्रेम और हंसी खुशी मेल मिलाप का जीवन जिएं। हम जहाँ रहें, ये माताएं बहनें अपने लोगों में, अपनी देवरान जेठान में, ननंद भावज में, सास बहू में, जहाँ भी रहें, जो भी आपके साथ हो, सहना सीखो, एक दूसरे का सम्मान करना सीखो, उदार बनो, मन में सरलता रखो, वाणी में मिठास रखो और चीज़ों में उदारता रखो। अपने ऊपर कुछ कष्ट आ जाए सह लो, दूसरों को कष्ट ना दो, तब देखिए आपको अपने आप प्रेम मिलने लग जाएगा। आपकी सेवा लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी सुविधाओं के लिए दूसरे लोग ख्याल करेंगे। जब हम दूसरों की सुविधाओं के लिए सोचते हैं तब सब मिलकर हमारी सुविधा के बारे में सोचते हैं। देखिए, अपने लिए सुविधा की व्यवस्था करने का ये तरीका कितना बढ़िया है। जब हम दूसरों की सुविधा, दूसरों की खुशियों की व्यवस्था करते हैं, इतने लोग बैठे हैं, हम यहाँ पर सबके साथ मुस्कुराकर प्रेम से मीठी वाणी बोलें और सबको प्रसन्नता आवे, तो सब लोग हमारे लिए प्रेम से बोलेंगे। हम अकेले सबके लिए किए, अब सब मिलकर हमारे लिए प्रेम की व्यवस्था कर रहे हैं ना, आनंद की व्यवस्था हमारे कर रहे हैं, खुशियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए भाई, जैसा हम चाहते हैं वैसा देना शुरू करें। गेंद को जितना तेजी से हम दीवार की ओर फेंकेंगे उतना तेजी से वो लौटकर हमारी तरफ आएगा। आता है कि नहीं?
वो लौट करके आता है। ऐसे ही जो कर्म हम करेंगे उसका प्रतिफल हमारे तरफ लौट करके ही आएगा। यहाँ पर नियम है, ध्वनि की प्रतिध्वनि, बल का प्रतिबल, बिंब का प्रतिबिंब, ऐसे कर्मों का प्रतिकर्म ये लौट करके आता है। आप एक कुआं के पास जाओ और वहाँ बोलोगे तो जो आप बोलोगे वही उधर से भी आवाज़ आएगी। दर्पण के सामने खड़े हो करके आप हंसेंगे तो दर्पण में क्या दिखेगा? रोता हुआ, हंसता हुआ दिखेगा। और दर्पण के सामने आप गुस्सा करके खड़े होंगे तो दर्पण में खड़ा हुआ व्यक्ति भी गुस्सा करके आपको देखेगा। और दर्पण के सामने आप बड़े प्रसन्नता और उदारता के साथ वहाँ पर प्रस्तुत होंगे तो वही चेहरा आपको दिखेगा। इसलिए हम अपने जीवन को ऐसा ही बनाएं। ये संसार एक दर्पण की तरह है, हम जैसा चाहें वैसा यहाँ अनुभव कर सकते हैं। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहुनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। एक शीश महल था, वहाँ पर एक कुत्ता गया और भौंकता है और देखता है कि दूसरे भी सामने बहुत सारे कुत्ते मुझे भौंक रहे हैं। अब वो उन कुत्तों को भगाने के लिए भौंकते 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 वहीं गिरा और मर गया। कोई कुत्ता भगा ना सका और स्वयं भौंकते भौंकते गिर के मर गया, क्योंकि दूसरा कोई था ही नहीं, अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा था। अब अपना खड़ा है तो कुत्ते प्रतिबिंब कैसे भागेंगे? तो कुत्ता क्यों मर गया? भूख भूख कर, दुश्मन मान करके आगे। इतने में एक राजकुमार आता है और वह भी उसी शीश महल में पहुंचा और देखता है कि चारों तरफ अनेक राजकुमार हैं और वो हाथ बढ़ाता है। सभी राजकुमार उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और बड़े आनंद के साथ खुश हो गया हो और प्रसन्नता के साथ वहाँ बैठा और कुछ देर अपना काम किया, लौट आया। उसका सम्मान, वो अकेला दूसरे राजकुमारों की ओर हाथ बढ़ाया, सब ने उसकी तरफ उसके स्वागत का हाथ बढ़ाया। हम भी ऐसे जीवन जिए, ये सारा संसार हमारे लिए स्वागत करने को तैयार है, अगर हम इसके साथ भलाई करेंगे तो। अगर हम भलाई नहीं करेंगे और इसका स्वागत नहीं करेंगे तो यही संसार जिसको प्रिय और अपने कहते हैं, यही लोग हमारा गला काटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए भाई, जो जहाँ हैं अपने अपने घर में, बाल बच्चों में और अपने निकट लोगों में ऐसे विचार, ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा और ऐसी बातें बतावें कि जिससे उनके जीवन में सद्भाव बढ़े, सदाचार बढ़े, संयम बढ़े, सेवा का भाव बढ़े। तो इससे वे खुद सुखी रहेंगे और आपके जीवन में भी खुशियाँ बढ़ेंगी और आपके बुढ़ापे में भी वे आपकी सेवा कर सकेंगे। तो मैंने आप लोगों के बीच थोड़ी देर कुछ चर्चा किया कि ये संसार चारों तरफ दुखों से भरा हुआ है और दुख के अनेक रूप हैं, तन के, मन के और धन के, परिवार के। और इन दुखों को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद संयम सदाचार के रास्ते पर चलें, भ्रम अज्ञान अंधविश्वास से ऊपर उठें और इन सब बातों को और प्रबल मजबूत रूप से पाने सीखने के लिए सत्संग का सहारा लें, संतों के पास जाएं और स्वयं अपने जीवन में साधन भजन भक्ति का जब माहौल बनाएंगे तो अपने आप हमारा जीवन खुशियों की ओर आगे बढ़ता जाएगा और हमारा घर परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा और ये हमारा जीवन ही आनंद का धाम बन जाएगा। तो अपनी बातें मैं कुछ देर आप लोगों के बीच कहता रहा, आप लोग बड़े प्रेम से सुने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय।